नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त गुलाम नबी रैना। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक हफ्ते कबल हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो पैसेंजर या ड्राइवर करगिल और लद्दाख की तरफ यहाँ से जाते हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मिनीमरग में स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही उनको आगे की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है। इसके बाद सोनामर्ग के लोगों का ये कहना था कि जो करगिल या लद्दाख से जो पैसेंजर और ड्राइवर आते हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर सोनामर्ग में स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, रैपिड टेस्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद ही उनको नीचे की तरफ रवाना किया जाना चाहिए। तो नाजरीन, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस न्यूज़ का जो एक्शन लिया है उसके बाद में सोनामर्ग में स्क्रीनिंग पॉइंट स्टार्ट किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करगिल और लेह से जो गाड़ियाँ आती है, चाहे वो ट्रक हो या वो मुसाफिर गाड़ियाँ हो, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ यूथ हॉस्टल के सामने हम यहाँ पे बाज़ाब्ता उनका स्क्रीनिंग की जाती है, उनका रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो हमारे साथ में हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉय, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉय, जिनसे हम बात करना चाहते हैं इस बारे में कि क्या क्या गाइडलाइंस है आपकी यहाँ पे। तो कब से आपने स्टार्ट किया है? जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लेशियर टाइम्स का हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमेशा इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो पिछले दिनों जो मिनीमरग में स्क्रीनिंग हो रही थी, जो कश्मीर डिवीज़न से लद्दाख यूटी की तरफ जा रहे थे लोग, उनकी स्क्रीनिंग हो रही थी और उसके बाद आपने एक यहाँ पे एक वीडियो बनाया था उसके बारे में कि वहाँ पे भी हो रहा है। तो उसी ज़िम्मन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया है। चूँकि यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इस वक्त जो कोविड की महामारी है, इस वक्त पूरी दुनिया में, इस वक्त खासकर हमारी मुल्क इंडिया में भी ये बहुत ज़ोरों से इस वक्त पीक पे चल रहा है। तो इसीलिए वक्त की ज़रूरत को जान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को मिलजुल कर यहाँ पे एक स्क्रीनिंग पॉइंट कायम किया और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर स्क्रीनिंग हो रही है। जो भी मुसाफिर लेह यूटी से आते हैं, करगिल द्रास वगैरह से आते हैं, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं। जिनका हमें लगता है कि उनका जो है पॉजिटिव केस में आते हैं, उनको रैपिड किया जाता है। रैपिड के बाद उनको यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर यूथ हॉस्टल में क्वारंटीन किया जाता है। तो हम भी देखते हैं कहाँ से हम बहुत कोशिश करनी पड़ती है। 6 बजे से हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, शाम 7-8 बजे तक बराबर हमारी टीम यहाँ पे रहती है। हमारे साथ हमारे वर्दी डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम साहब, जिनकी सदारत में ये काम हो रहा है। साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के एक कोविड वॉरियर जिसको हम बोल सकते हैं, शबीर अहमद नाइक साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं। जी रैना साहब जी, ये बताइए कि सुबह आप कितने बजे यहाँ पे चालू करते हैं और कितने बजे आप ख़त्म करते हैं? जी एग्जैक्टली हम सुबह 6:10 पे यहाँ पहुँचते हैं और ऑन टाइम हम 7:30-8 बजे तक, जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं निकलते हैं और पूरी गाड़ियों को, एक एक पैसेंजर को हम स्क्रीन करते हैं और अच्छे तरीके से हमारा काम यहाँ पे चल रहा है। तो आप जो स्क्रीनिंग करते हैं, जो रैपिड करते हैं, रैपिड किन को करते हैं आप? रैपिड हम जो डाउटफुल हमें पेशेंट लगता है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो लगता है, तो उसके बाद उसको रैपिड पॉइंट पे भेजा जाता है। रैपिड पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे इसका कोविड पॉजिटिव अगर आया तो उसके लिए हमें यहाँ पे अकोमोडेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने, DC गांधरबल ने हमें यहाँ पे अकोमोडेशन मैसर किया यूथ हॉस्टल में। तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे अच्छे तरीके से अकोमोडेशन की फैसिलिटी मौजूद है और उसके लिए मैनेजमेंट के बंदे भी कुछ हमारे साथ हैं। अगर हमें लगेगा तो हम उनको अंदर वहाँ पे रख देंगे और अच्छी तरीके से उनकी खिदमत करेंगे। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के जो DHW शबीर अहमद नायक हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं इस बारे में कि ये जो स्टार्ट किया गया है यहाँ पे स्क्रीनिंग, ये कब से स्टार्ट की गई है और यहाँ पे पर डे जो है कितने लोगों की स्क्रीनिंग होती है और कितने लोगों की रैपिड टेस्ट होती है? शुक्रिया रैना साहब आपका बहुत बहुत। यहाँ पर 3 दिन पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। आपने न्यूज़ चलाई थी इससे पहले कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर से, उनको कुछ टेस्ट किया जाए। आपके मज़दूरों ने भी किया है। अब स्टार्ट हो गई 3 दिन पहले। यहाँ पर स्क्रीनिंग पहले होती है। कम से कम 1300-1400 गाड़ियाँ आ रही है, उनमें से कम 3-4 हज़ार पैसेंजर होते हैं, उनको पहले स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर कोई लगता है उसमें कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसको रैपिड हम करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकले उनको हम क्वारंटीन करते हैं, उनके लिए वहाँ पर रखते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अब आप आखिर में, जो यहाँ यूटी लेह से जो श्रीनगर की तरफ पैसेंजर आते हैं या ड्राइवर्स आते हैं, उनको क्या क्या एहतियात करने पड़े?
उनको खास कर सोशल डिस्टेंस का खास कर ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ सैनिटाइज़र रखनी चाहिए और खास कर मास्क खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये बताइए, जो श्रीनगर से जो पैसेंजर आते हैं या ड्राइवर लेह की तरफ जो जाते हैं, कारगिल की तरफ जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कहाँ पे होती है? जो श्रीनगर से लेह की तरफ पैसेंजर आ रहे हैं उनके मिनीमर्ग में हो रहे हैं जी। यहाँ पे खाली आप जो कारगिल या लेह से जो आते हैं उनकी, कारगिल से जो भी पैसेंजर आते हैं, चाहे ड्राइवर्स हो चाहे पैसेंजर हो, जो भी आते हैं उनको हम यहाँ पर स्क्रीनिंग और रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में के कितने एम्प्लॉय हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट के कम से कम 3-4 बंदे होते हैं यहाँ पे। हमारे जोनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नदीम साहब भी है, उसके सदारत नाम कर रहे हैं जी। शुक्रिया। ये बात कर रहे थे हमारे साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो यहाँ पर एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कारगिल और लेह से जो श्रीनगर की तरफ मुसाफिर या ट्रक ड्राइवर जो आते हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। और इनका कहना है कि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उनका रैपिड टेस्ट भी किया जाता है और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे यूथ हॉस्टल जो क्वारंटाइन सेंटर है इस पर ही रखा जाता है। ग्लेशियर टाइम्स के लिए मैं गुलाम नबी रैना।